हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो पिछली क्लास में आपने केस स्टडी की इक्वेशन बनानी सीख ली थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी कि एक्चुअली जो सोल्यूशन है वो करना सीखेंगे। तो जिस तरह से आपने इक्वेशन बना ली, तो अगर रियल सिचुएशन में अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम आती है तो इस इक्वेशन से आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बारे में हम जानते हैं। है सिंपल ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। तो उसके दो सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसके रूट्स, इक्वेशन के रूट्स या इक्वेशन के जीरोज एटमोस्ट 2 हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज सोल्यूशन या रूट्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब उसका एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। तो मैक्सिमम 2 उसके जीरोज हो सकते हैं। जीरोज बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं या सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो चलिए आइए अब एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले, एग्जाम्पल करने से आपके लिए क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है, केस स्टडी को समझना आसान हो जाता है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी एक्सरसाइज करें उससे पहले उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जरूर कर लें, जिससे आपका मैथ्स काफी अच्छा होगा। मेरी यही राय है सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन जीरोज और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड जो आपने क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है और उसकी x की वैल्यू उससे निकल आती है। तो x की वैल्यू जितनी निकलती हैं वो उसके रूट्स या जीरोस कहलाते हैं। अगर हम उनको पुट कर दें इक्वेशन में वापस से, जो हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन होती है, तो उसका आंसर, यानी कि दोनों साइड इक्वेट हो जाती हैं, इसका आंसर अपने आप ठीक दोनों तरफ का इक्वेशन क्लियर हो जाती है। तो यही चीज है कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड तब आएगा जब उसके रूट्स सही निकलेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए किसी क्वेश्चन में बोला गया होगा तो हम उसके रूट्स को इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा, तो उसका मतलब वो आपके सही निकले। मगर यहां पर जीरोज निकालने हैं तो जीरोज निकालने के लिए आपको स्प्लिटिंग मेथड करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मेथड करने के बाद आपको उसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे, दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे और इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे और उन दोनों लीनियर फैक्टर्स से आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एक्स या जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में होगा, एक्स, वाई, यू, वी, जो भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकल आएगी। तो इसी को बोलते हैं सोल्यूशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन या रूट्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको इसके रूट्स यानी कि सोल्यूशन निकालने हैं। दो क्वेश्चन है आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ 2x² - 5x + 3 = 0। तो स्प्लिटिंग मेथड से आपने इसको 2x² माइनस यानी कि 3 2 = 6, 6 के ऐसे स्प्लिटिंग करेंगे जिससे मिड टर्म बन जाए, यानी कि 3x - 2x। ये 6 मल्टीप्लाई करने से आएगा प्लस का और प्लस माइनस करने से -5 आएगा। तो इसके स्प्लिट कर दिया हमने। फाइनली इसमें से कॉमन आ गया x, अंदर बचेगा 2x माइनस में 3, फिर माइनस कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 आएगा, ये आएगा 2x माइनस में 3 = 0। अब इसके दो लीनियर फैक्टर्स यहां पर समझ में आ गए हैं, बन चुके हैं। दो लीनियर फैक्टर मतलब जिसकी कोई भी पावर नहीं होती, सिर्फ 1 पावर होगी। तो 2x - 3 = 0। इसका मतलब आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इनको इक्वल्स टू 0 रख देंगे। जो लीनियर फैक्टर्स हैं x - 1 = 0 और दूसरा होगा 2x - 3 = 0। तो x = 1 आ गया और 2x = 3 आ गया, x = 3/2 आ गया। इस तरह से आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं। सो जीरोस और रूट्स ऑफ गिवन
quadratic equations are 1 and 3/2. This is what answer. अगर हमें इसे वेरीफाई करना हो तो 1 को x इक्वल्स टू 1 को या x इक्वल्स टू 3/2 को हम इस गिवन इक्वेशन में रख के देखेंगे और इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस यही अगर वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे, मगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है, उससे पहले मैं आपको अभी जो मैंने बताई वो बात नोट भी कर लेंगे। नोट दैट वी हैव फाउंड द रूट्स ऑफ दिस बाय फैक्टराइजेशन दिस इनटू व्हाट, टू लीनियर फैक्टर्स एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर्स टू 0। इसी से उसके फैक्टर्स या उसके जीरोस या फिर उसके रूट्स या उसके सोल्यूशन निकाले जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 भी कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। ये भी वैसे ही होगा। एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन है 6x² - x - 2 = 0। 6x² स्प्लिटिंग कर लेंगे, बीच में आ गया है तो ये आ गया 12 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 आता है, 4 3 आता है, 4 3 से आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का निकालना है 4x + 3x माइनस में 2 = 0। इसका सम जो आएगा -4x और +3x का आएगा -x और मल्टीप्लीकेशन आएगा -12। तो ये -12 ए और सी की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस बारे में शायद मैं ज़्यादा डिस्कस ना करूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड आप काफ़ी सालों से 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं और अब आपको स्प्लिटिंग मेथड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं इसके आगे, यानी कि एक कॉमन आ गया इसका x और साथ में 2 भी कॉमन है, तो ये अंदर जो वैल्यू बचेगी 3x आ गया -2 प्लस में 1 कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3x माइनस में 2 = 0। तो आपके पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, 2x प्लस में 1, दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं और 3x - 2 = 0। इसका मतलब इसको हम इक्वेट करके 0 के इक्विवेलेंट रख देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। (2x = -1 एंड x = -1/2 और x = 2 एंड x = 2/3। तो आपके पास जीरोस आर यानी कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से निकले हैं, -1 एंड 2/3 इज द आंसर। ये गिवन क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6 + 2 = 0। तो इसको भी कर देते हैं। रूट आते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं सर इसमें कैसे होगा, तो करेंगे तो सब हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। वैसे आपको हमेशा घबराहट होगी रूट देखते ही। जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के, क्लास 9th के, सारे बच्चे डेसिमल आते ही और रूट आते ही घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है, मगर उसके लिए आपको आसान बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। 3x² - 2√6x + 2 = 0, यानी कि जो इसके एक्सट्रीम टर्म्स हैं a और c, उसका मल्टीप्लिकेशन आता है 6। तो 6 लाने के लिए हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो यह आ गया 3x² - √6x -√6x। अगर इसको प्लस करते हैं तो -2√6x आ जाता है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। तो ये ही 6x², यानी कि जो a और c की टर्म्स हैं वो आ जाएंगी, प्लस में 2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस इसके हम लीनियर पेयर निकाल देते हैं, मतलब लीनियर
फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो इसके अंदर आएगा आपके पास, दोनों में कुछ कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं। अगर मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं 3 × 2, √6 को अगर मैं स्प्लिट कर लेता हूं 3 × 2, तो आपके पास √3 कॉमन नजर आएगा बाहर, और x भी कॉमन नजर आएगा, अंदर बच जाएगा √3 एंड x, माइनस में √2 यहां नजर आएगा, जिससे √6 आपको बन जाएगा। साथ में यहां पर √2 नजर आ रहा है बाहर, एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए, और साथ में √3x माइनस में √2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये बन जाता है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √2, ये +2 बन जाएगा, इसलिए यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से यहां पर इसके लीनियर फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे √3x माइनस √2 एंड अगेन √3x माइनस √2। दोनों सेम ही फैक्टर बन रहे हैं, तो इसके दोनों ही रूट यानी कि दोनों ही सोल्यूशन सेम होंगे। इसका मतलब हम इन लीनियर पेयर को इक्वेट कर देते हैं इक्वल्स टू 0 के बराबर। √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा √3x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू √2/√3। नीचे और ऊपर दोनों तरफ रूट है, तो आप इसको एक बड़े रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही x इक्वल्स टू √2/3। तो आपके पास रूट्स और जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन आर √2/3 एंड √2/3। यही इसका आंसर है, करेक्ट। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमको कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। तो 4.1 हम फटाफट से देख लेते हैं कि 4.1 में क्या बोला गया है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन में मेंशन है 4.1 सेक्शन के अंदर, एक हॉल है आपके पास, प्रेयर हॉल है। इस प्रेयर हॉल के अंदर जो इसकी एरिया है 300 मीटर स्क्वायर कारपेट एरिया है, जिसके अंदर उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। और लेंथ के लिए लिखा हुआ है लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ भी नहीं पता, लेंथ भी नहीं पता, और मगर लेंथ के लिए कंडीशन है, जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से +1 मीटर होगी। तो बस इस क्वेश्चन के लिए हमने इक्वेशन बनाई है। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी पिछली एक्सरसाइज में था जिसके लिए इक्वेशन बनाई थी। तो एरिया ऑफ द हॉल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको पता है, अगर आपने ब्रेथ x मान ली है और इसकी वजह से लेंथ 2x यानी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ +1 मीटर बन जाएगी। अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, और इसके बेसिस पर इसका एरिया इसके इक्विवेलेंट यानी कि 2x² + x माना जाएगा। जो क्वेश्चन में गिवन है 300, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे तो फाइनल एक इक्वेशन आ जाएगी। और इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपके पास इक्वेशन है 2x² + x - 300 = 0। अब क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन के अंदर आधा पार्ट पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया आपने और आधा पार्ट इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, मतलब इसके सोल्यूशन निकालना। तो आधा पार्ट जो आपने केस स्टडी से सोल्यूशन बनाना सीखा था, मतलब एक इक्वेशन बनाना सीखा था, वो वाला पार्ट यहां पर खत्म हो गया। अब मैं इसके अंदर इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं, उसके आगे का पार्ट यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन करने जा रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने इक्वेशन बना ली है। तो मैं यहां पर इक्वेशन बना के नहीं दिखा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है तो मैं दिखाई देता हूं, ऐसा लग रहा है शायद आपको दिखानी चाहिए, तो मैं बता देता हूं। अगर हमने ब्रेथ को लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है उसकी
लेंथ ऑफ द हॉल कितने हो गया, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1 मीटर। तो जो एरिया हो गया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फाइनली एरिया आपके सामने 300 गिवन है, जो लेंथ आपके पास है वो x है, मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1, तो 300 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे x की वैल्यू आ जाए, यानी कि ब्रेथ कितनी है और लेंथ कितनी है, इस इक्वेशन से पता लग जाएगा। तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से या फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस, यानी कि आपको 600 लेके आना है, 600 लेके आना है। इसका मतलब कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे मिड टर्म सिंपल 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें उसको तो आपके पास 600 आ जाए। तो कुछ ऐसी चीज 600 यानी कि किसी एक तरह से निकाल सकते हैं हम 25 मल्टीप्लाई बाय अगर 24 करेंगे तो ये आपके पास 600 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का x लाना है, तो माइनस या प्लस 25x माइनस 24x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 600 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल आ सकता है, इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लेते, इसका मतलब x ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। चलिए इसको ऐसे लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए इसमें से कर लेते हैं, x कॉमन आ गया तो अंदर बचा 2x प्लस 25, और इसमें से कॉमन जो है वो है आपके पास 3 तो कॉमन दिख ही रहा है, 3 8 जा 3 1 जा 6 भी दिख रहा है, तो 6 कॉमन आ गया, तो 6 4 जा एंड 6 5 जा, प्लस का आएगा 50 300, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई है। तो आपके पास इसके लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो आ गए x माइनस 6 और दूसरा आ गया 2x, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलती की है हमने, तो इसका मतलब इसमें और भी कुछ कॉमन आएगा, इसका मतलब इसको 12 ले लेते हैं हम, 12 हाँ 12 आ जाएगा, करेक्ट। इसको फिर ठीक करेंगे, ये गलत हो गया था, 12 2 जा 24 और x, और ये प्लस की फिगर आएगी 12 2 जा एंड 5 जा, तो 25 ये आ जाएगा। 12 कॉमन निकाल लिया है और 2x प्लस 25 अंदर आ गया है, तो आपके पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x माइनस 12 एंड 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसके लीनियर पेयर हम बना देते हैं, लीनियर फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 12 आ गया एंड 2x इक्वल्स टू माइनस 25, x इक्वल्स टू माइनस 25 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर्स, ये जो दो फैक्टर्स दिख रहे हैं इसमें से एक फैक्टर माइनस का दिख रहा है, जबकि सिंस ब्रेथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैनॉट बी in negative terms, so x equals to 12 is the solution for the above equation। मगर ये सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। तो x इक्वल्स टू 12 है, इसका मतलब हमने माना तो x ब्रेथ ही था, तो ब्रेथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12 मीटर एंड लेंथ के लिए हमने इक्वेशन जो बनाई थी वो थी 2x प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 12 प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 1 दैट इज
25 मीटर। तो आंसर आ गया ब्रेथ equals to 12 meter and length equals to 25 meter is the answer. करेक्ट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास जितने भी हमने एग्जांपल्स से उनको सॉल्व कर लिया है। अब एक्सरसाइज 4.2 की तैयारी आप करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में हम आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.2 को चेक करेंगे। राइट, चलिए, थैंक यू।